जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको चंद्रमा के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। इससे पहले मैंने सूर्य के बारे में पृथ्वी के बारे में बताया था, और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था। तो पृथ्वी के बारे में मैंने 2 वीडियो में बताया है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाके देख सकता है। अब सबसे पहले चंद्रमा को हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा का नाम क्या है। इंग्लिश में चंद्रमा को बोलते हैं मून, और हिंदी में इसको बोलते हैं चंद्रमा। कई चंदा मामा कहते हैं, बहुत कोई कहता है कुछ कुछ, ठीक है, कई चांद कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मून इंग्लिश में, और हिंदी में चंद्रमा। बस यही 2 नाम हम लोग समझते हैं। अब चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का क्या है? एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र कौन है? चंद्रमा। अब जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसे कि ये जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन का समय लेती है, और अपने अक्ष पर 24 घंटे का समय लेती है घूमने में, ठीक है। उस हिसाब से पृथ्वी में 30 दिन या 30 दिन या 29 दिन 30 या 31 दिन का एक महीना होता है। परंतु ये जो चंद्रमा है ये 27.5 दिन लेती है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। उसके बारे में हम आगे समझाएंगे कि 27.5 अगर लेती है तो बाकी के जो 2 दिन है वो कैसे हो गए। तो इसको क्या लेती है? 27.5 दिन का समय लेती है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, 27.5। अब यहाँ पे है पृथ्वी और चंद्रमा। जब सूर्य की और चंद्रमा की दूरी मैंने बता दी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी मैंने बता दी थी। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो क्या है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 3,84,000 किलोमीटर। और चंद्रमा की जो रोशनी है पृथ्वी में आने में कितना समय लेती है? तो 1.3 सेकेंड। अब ये सेकंड है, क्या है? सेकंड है। 1 मिनट 30 सेकंड नहीं, 1 सेकंड 1.30 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी ज्यादा, 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा। यानी अगर हम लोग घंटे में लिखते हैं इसको, 1 मिनट लिखते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, यानी 8 मिनट ऐसे लिखते हैं 20 सेकंड। 8 के बाद 2 बिंदु रहा तो मिनट हो गया। पर यहाँ पे क्या है? 1.3 यानी सेकंड, सिर्फ सेकंड। 1 सेकंड 1.33 सेकंड का समय लेती है चंद्रमा की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने में। अब ठीक है, अब जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी से, देखो जैसे सूर्य की दूरी मैंने बताई थी कि सूर्य कभी 4 जुलाई और 3 जनवरी को सूर्य क्या होता था? पृथ्वी से दूर और नजदीक होता था। वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी से दूर और नजदीक होता रहता है। तो जब ये दूर होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपभू। यानी जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होता है तो उसे अपभू कहते हैं, और जब वही चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो इसे उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू। यानी जब ज्यादा दूर हो तो अपभू और नजदीक हो तो उपभू। ये होता है चंद्रमा की दूरी, ठीक है। अब हमने इसमें ये देखा कि चंद्रमा की रोशनी इतने समय में आती है। चंद्रमा जब दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपभू, और चंद्रमा जब नजदीक होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभू, ठीक है। तो अब मैंने ये बताया था कि चंद्रमा की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, यानी जो चंद्रमा है इसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। ये किससे रोशनी लेती है? सूर्य से रोशनी लेती है, ठीक है। ये किससे रोशनी लेती है? सूर्य से रोशनी लेती है, इसलिए हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अब आप लोग सोचोगे कि रोशनी ये लेता है तो हम उसको कैसे देख पाते हैं? जब हम अंधेरे में रहते हैं, जब हम अगर कमरे में अंधेरा हो और दीवार पे कोई टॉर्च जलाए तो वहां पे दीवार को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? वैसे ही ये पृथ्वी अंधेरे में है और ये चंद्रमा भी अंधेरे में है, ठीक है। जब हमारे सूर्य की रोशनी चंद्रमा में पड़ती है तो हम क्या करते हैं? चंद्रमा को देख पाते हैं। यानी आप इसका उदाहरण ये लेके समझ सकते हो कि अंधेरे में जब आप दीवार पे टॉर्च मारोगे तो हमें दीवार दिखाई पड़ता है। वैसे ही सूर्य हमारे लिए टॉर्च है और चंद्रमा हमारे लिए दीवार है। यानी जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा में पड़ती है तो उसके कारण हम उसको देख पाते हैं, और ये ठीक है। उसके बाद चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पे है वो भी मैंने बता दिया। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। रात की रानी यानी ये सिर्फ रात में दिखाई देता है तो इसे रात की रानी कहा जाता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही एक जीवांश है, यानी पृथ्वी के ही टुकड़े या खंड से मिलकर टूटकर चंद्रमा का निर्माण हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जिससे चंद्रमा बना है। तो इतना आप लोगों के लिए क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा और आगे, इसके बारे में और बताते हैं आपको कि इसमें जो समय लगता है वो 28 दिन का क्यों लगता है और कैसे
समय को मेकअप किया जाता है हिंदू में। तो अब हम लोग जानेंगे कि चंद्रमा की गति क्या है, ठीक है, गति कैसे करती है, और जब चंद्रमा हमें कभी पूरा दिखाई देता है कभी आधा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके बारे में जानेंगे। अमावस्या कैसे लगती है और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा आप लोग जानते ही हो, जब चांद दिखाई ना दे तो अमावस्या, और जब चांद दिखाई दे तो पूरा दिखाई दे तो पूर्णिमा कहा जाता है। ये उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, सिर्फ 59% देख सकते हैं, यानी 59% हम चंद्रमा का देख सकते हैं हमारी पृथ्वी से, ठीक है, हमारी पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, 59%। अब देखो यहाँ पे मैंने चंद्रमा ले लिया, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी। अब हम लोग जानेंगे कि चंद्रमा गति कैसे करता है, क्या घूमता है, और पृथ्वी पे जो हम रहते हैं हमें चंद्रमा की आकृति कैसी दिखाई देती है उसकी गति करने के अनुसार, ठीक है। तो जब चंद्रमा गति जैसे कि चंद्रमा जब सूर्य के सामने रहता है, चंद्रमा जब सूर्य के सामने रहता है तो क्या हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा क्यों देखो चंद्रमा दिखाई देती है क्योंकि ये ऊपर नीचे होता है, तब हमें ये सोचता है, हमें लगता है कि चंद्र ग्रहण है, जबकि वो चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ग्रहण लगने का कारण कुछ और है, उसके बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे। फिलहाल हम ये बता देते हैं कि जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहता है तो उसे चंद्र ग्रहण नहीं कहते हैं, उसका कारण कुछ और है। बट चंद्रमा अभी ऊपर, चंद्रमा पृथ्वी और सूरज ये तीनों क्या है, ऊपर नीचे है, थोड़े ऊपर नीचे है, इसलिए ये दिखाई पड़ेंगे। बट यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि यहाँ पे जब सूर्य के आगे चंद्रमा आता है तब कौन सी रात होती है, उस रात को क्या कहा जाता है, अमावस्या की रात। उस टाइम हमें चांद, सूरज क्या होता है, चांद दिखाई नहीं देता है। अब आप सोचोगे कि जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, जबकि सूर्य की इतनी रोशनी है कि हमें ये पूरा चांद दिखना चाहिए, यानी अमावस्या गलत तो नहीं। देखो हमें सूर्य की रोशनी जो चंद्रमा को मिलती है वो कौन से हिस्से में मिलती है, सूर्य की ये रोशनी आई, सूर्य ने ये रोशनी दिया, ये कौन से हिस्से में पड़ रही है, इसके पिछले हिस्से में, यानी इस हिस्से में पड़ रही है। और पृथ्वी से हमें कौन सा हिस्सा दिखता है, ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से में रोशनी सूर्य की नहीं पड़ रही है, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इस समय हमें पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, पूरी काली, कैसी, पूरी काली, यानी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। पृथ्वी हमें क्या होगी, चांद हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस रात को हम लोग को क्या बोला जाता है, अमावस्या बोला जाता है, अमावस्या, ठीक है। वही जब पृथ्वी की गति को थोड़ा और ऊपर को लेके चलते हैं, चंद्रमा की गति को थोड़ा और ऊपर घुमाते हैं, यानी चंद्रमा ने इधर की ओर गति की तो हमें चंद्रमा ऐसे हो गया, फिर से गोल होता है, ठीक है। अब जब ये ऐसे गया तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे कैसे पड़ेगी, ऐसे तिरछे पड़ रही है, तिरछा, यानी ये जो हिस्सा है ये कहां पे, ये हमारा सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। तो हमें जो चंद्रमा फिर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, अभी ये सूर्य की रोशनी इस पे पड़ रही है, कौन से हिस्से पे, इस पे, पर इस पे नहीं पड़ रही है, तो हमें कौन सा चंद्रमा दिखाई देगा, जिसपे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि हमें चंद्रमा, सूर्य की रोशनी इस पे पड़ी तो हमें पृथ्वी से कितना भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा, क्योंकि इस पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। इस प्रकार जब ये थोड़ी सी, और जब ये हमारे कौन सी आकृति हुई, पृथ्वी से, जब सूर्य यहाँ पे रहता है तब हमारी पृथ्वी से ऐसी आकृति दिखाई देती है। उसी प्रकार जब चंद्रमा थोड़ा और आगे आ जाता है, यानी चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है, ये चंद्रमा एक ही है, ये मत सोचना तीन है, अब यहाँ पे थी तो उसकी रोशनी ऐसे पड़ रही थी, अब जब चंद्रमा यहाँ पे आया तो उसकी रोशनी फिर ऐसे पड़ेगी, तिरछा, यानी जो हमारे चंद्रमा है वो कितना भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग उसका रोशनी होगा, इस वाले भाग में क्या होगी, रोशनी होगी, और ये वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, इसमें रोशनी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसमें नहीं पड़ रही है। तब हमें वो चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, इतना, ठीक है। उसके बाद जब ये चंद्रमा थोड़ा सा और आगे आ जाता है, क्या आगे आ जाता है, चंद्रमा थोड़ा और आगे आ जाता है, यानी चंद्रमा हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, चंद्रमा हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप सोचोगे कि अब तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी छेक लेगा, चंद्रमा को देगा ही नहीं, है कि नहीं, चंद्रमा की रोशनी फिर भी सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है, पर चंद्रमा पे भी पड़ती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी ऊपर नीचे है, यानी सूर्य की रोशनी पूरी ये छेकती तो है, पर चंद्रमा की जो रोशनी है वो उसको मिल ही जाती है, क्यों, क्योंकि ये उसको रोशनी जब देता है तो ये ऊपर नीचे होने के कारण इसको रोशनी मिल जाती है। अब जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो कैसे पड़ती है, ऐसे पड़ती है, यानी जो हमें आगे, ये हो गया काला भाग, ये हो गया रोशनी का भाग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रोशनी होगा, यानी इधर वाला जो भाग है वो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, यानी ये जो भाग हमें दिखाई पड़ेगा, इस पे रोशनी है,
ठीक है, इसलिए हमें ये दिखाई पड़ेगा। तो इस वाली रात को जब हमें पृथ्वी से देखा तो हमें ये ज्यादातर पूरा चांद दिखाई दिया। ये पृथ्वी का कितना भाग दिखाई देता है? 59%। तो इधर वाला भाग तो हम देख ही नहीं पाते कभी, 50 का पूरा भाग तो कभी देख ही नहीं पाते। तो जो हमें दिखा वो कौन सा भाग दिखा? 59% दिखा। यानी ये वाली रात कौन सी रात होती है? जब इधर अमावस्या हुई, जब हमें चांद पूरा रोशनी वाला दिखाई देगा, पूरा बड़ा गोल चांद, तब इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णिमा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णिमा। ठीक है, उसी प्रकार जब चांद फिर थोड़ा सा और आगे आता है, यहाँ पे आया मान लीजिए चांद, अब जो सूर्य की रोशनी है वो इस हिस्से पे पड़ेगी, इस हिस्से पे, तो हमें पृथ्वी से ये कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी से ऐसे दिखाई देगा चांद, क्योंकि इस हिस्से पे रोशनी पड़ रही है तो रोशनी वाला भाग हम देख पाएंगे। कभी भी रोशनी वाला ही भाग देखा जा सकता है, बिना रोशनी वाला भाग हम देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और जब चंद्रमा थोड़ा सा और आगे आ गया, अब मान लीजिए ऐसे आ गया, अब यहाँ पे क्या हुआ? इस हिस्से को रोशनी दे रही है तो हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। यानी ये इसको कहते हैं फेसेस ऑफ मून या चंद्रमा की कलाएं, कि जो हमें चंद्रमा दिखाई देगा वो किस प्रकार दिखाई देता है? हमारी पृथ्वी से। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, उसे अमावस्या की रात कहते हैं। थोड़ी सी गति के बाद जब वो पूर्णिमा की रात में आएगा तो हमें सूरज क्या होगा? चंद्रमा क्या होगी? पूरी दिखाई देगी। चंद्रमा की रोशनी, सूर्य की रोशनी चंद्रमा की रोशनी में पड़ेगी। क्यों? चंद्रमा में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर बिल्कुल पड़ेगी। तो वो क्या होगी? पूर्णिमा की रात होगी। ऐसे ही फेसेस ऑफ मून यानी चंद्रमा की कलाएं का कार्य होता है। अब यहाँ से अमावस्या से पूर्णिमा जाने तक इसका समय लगता है, अमावस्या से पूर्णिमा जाने तक इसको लगता है 14 डेज, लगभग 14 डेज, यानी 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। और वही फिर पूर्णिमा से अमावस्या आने में समय लगता है 14 दिन, यानी 14 और 14 28 दिन। अभी मैंने बोला 27.5 दिन का लगभग चक्कर लगाता है, तो ये लगभग कितने हो गए? 28 दिन। यानी जब अमावस्या से पूर्णिमा आता है तो 14 दिन, और पूर्णिमा से फिर इधर आता है 14 दिन, यानी 28 दिन का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि 14 दिन और 14 दिन। ठीक है, 14 दिन इधर हो गया और इधर हो गया 14 दिन। ठीक है, तो एक चीज होता है, जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा यानी काला है, अमावस्या में क्या होता है? पूरा काला होता है। क्या होता है? पूरा काला होता है। यहां से जाता है गोरा होने को। कहां पे? इधर जाता है, पूर्णिमा के दिन गोरा हो जाता है। तो उस वाले जो यहां से यहां तक की जो गति होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। इसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, जब काला से गोरा होने गया तो शुक्ल पक्ष। अब जब यहाँ गोरा है, यहाँ से फिर सांवला होने जा रहा है, यानी यहाँ से सांवला होते होते फिर काला होगा, तो इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण जी सांवले थे, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष। अब आप लोग सोचोगे कि जो पृथ्वी है उसको समय लगता है 28 दिन का, नहीं 30 दिन का और 31 दिन का, और जो चंद्रमा है उसको समय लगता है 28 दिन का। तो ये क्या अंतर है? इसी के कारण हमारे जो त्योहार होते हैं कभी कभी आगे और कभी पीछे हो जाते हैं। 2 दिन का जो फर्क है वो साल में पड़ जाता है। तो जैसे हिंदू पर्व हम लोग मनाते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों तक 2 पर्व होते हैं, दोनों के अलग अलग पर्व। तो जैसे मुस्लिम में ही हम लोग ले लेते हैं, इस्लाम धर्म में जो त्योहार ईद का होता है वो पहले क्या होता है? दिसंबर में है। दिसंबर से होते होते अब जुलाई में आ गया, अगस्त में, अगस्त सितंबर ऐसे आ गया। वो क्या हुआ कि वो 2 दिन जो होते गए उनके घटते गए, क्योंकि उनको ईद का चांद देखना, ईद के चांद के चक्कर में उनका क्या होता है? पीछे होता जाता है। वही हिंदू में हम लोग देखते हैं, जो हिंदू में माना जाता है कि जब हिंदू में भी सेम वही चीज होता है कि जैसे दिवाली है किसी अक्टूबर के महीने में अंत में पड़ा, फिर उसके अगले साल उसी के बीच में पड़ जाएगा, अक्टूबर के बीच में पड़ जाएगा, फिर उसके अगले साल क्या हो जाएगा? 1 या 2 तारीख अक्टूबर को पड़ जाएगा। परंतु हिंदू धर्म में 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है कि उसको पीछे आने नहीं देता, उसको फिर से आगे धकेल दिया जाता है। यानी फिर से वो कहाँ आएगा? अक्टूबर के एंड में आएगा, यानी अक्टूबर के लास्ट में आता है। जैसे ही वो 3 बार का चक्कर लगा लेता है, तीसरे साल बाद चौथे साल 1 साल उसमें घुसेड़ दिया जाता है, वो क्या होता है? आगे बढ़ जाता है। जैसे अक्टूबर के लास्ट में पड़ा, फिर अगले साल बीच में पड़ेगा, उसके अगले साल फिर 1 या 2 तारीख को पड़ जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होता है? अगले साल उसको फिर आगे कर दिया जाता है। ठीक है, उसके 1 महीना जोड़ दिया जाता है उनके बीच में, तो वो क्या हो जाता है? अपने आप फिर से वही जहां थे थोड़ा सा आगे हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जब चंद्रमा हमें पूरा पूरा दिखाई देता है,
ठीक है, इसको तो मैंने कहा कि 59% दिखाई देता है, लेकिन जब हमें पूरा भाग चंद्रमा का दिखाई देता है, 59% जो होता है पूरा दिखाई देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सुपर मून, सुपर मून ये कहते हैं हम लोग। अब जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा और इसके आगे और एक चीज जानते हैं कि जब 2 दिन पूर्णिमा में घट जाता है, अगर 1 तारीख को पूर्णिमा या अमावस्या पड़ गया, 1 तारीख को पूर्णिमा या अमावस्या पड़ गया, तो जाहिर सी बात है कि 28 दिन बाद, यानी फिर 28 दिन बाद क्या पड़ जाएगा? फिर से पूर्णिमा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? फिर से पूर्णिमा पड़ जाएगा, परंतु उसे पूर्णिमा नहीं कहते हैं। जो पहले बार में पूर्णिमा आया, महीने का पहला, उसी पूर्णिमा को माना जाता है। दूसरी बार जो पूर्णिमा आता है उस पूर्णिमा को नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी अगर 1 महीने में जैसे चंद्रमा का चक्कर लगता है 28 दिन का, कितने दिन का? 28 दिन का चक्कर लगता है, तो 1 महीने में अगर 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को हमारा जो पूर्णिमा आ जाए, और उसके बाद फिर 28 दिन बाद यानी 30 तारीख को, 29 तारीख को या 28 तारीख को फिर से पूर्णिमा आ सकता है, तो जो 28 बाद में आता है, 28, 29, 30 को, उस पूर्णिमा को पूर्णिमा नहीं मानते हैं। पूर्णिमा उसको माना जाता है जो महीने के शुरुआत में पड़ता है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में आज इतना बताया, बहुत है। और अगर कुछ जानना होगा देखेंगे, अगर और इसके बारे में बता सकेंगे अगर बता देंगे, नहीं तो फिर इसके आगे किसी और टॉपिक को लेके आएंगे, उसके बारे में जानेंगे। अदर सब्जेक्ट हुआ तो अदर सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो आज हमने चंद्रमा के बारे में बताया। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास देखते हैं किस चीज की आएगी, थोड़ा अपने आप समझ लेना। अगर कोई अदर सब्जेक्ट भी ला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अदर सब्जेक्ट लेके आऊंगा जो आप बोलोगे। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं अपने मन का ही लाऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।